हेलो डियर स्टूडेंट्स, काशी हिंदी संस्थान में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे बड़ी बात है प्यारे बच्चों कि आज का जो क्लास है आप लोगों की बहुत ही वाइटल होने जा रहा है, क्योंकि आईएससी हिंदी की परीक्षा बहुत ही नज़दीक है। यानी दूसरे शब्दों में कह लें तो आपके सिर पर आ चुकी है हिंदी का एग्ज़ाम, और उसको कैसे उस चुनौती को स्वीकार करें। मैं प्रायः देखता हूं कि चूँकि मैं बहुत लंबे समय से आईएससी का एग्ज़ामिनर रहा हूं, बहुत ही कम बच्चों का ऐसी स्थिति है कि पूरा पेपर हो पाता है। कुछ बच्चों का छूट ही जाता है। तो जब तक आप प्री प्लानिंग नहीं करोगे, एक मास्टर प्लानिंग के अनुसार पढ़ाई नहीं होगी या एग्ज़ाम में नहीं बैठोगे, तब तक आपका परीक्षा यानी प्रश्न पत्र पूरा नहीं होगा। ये बात गारंटी है। इसलिए काशी हिंदी संस्थान आप लोगों के लिए टाइम मैनेजमेंट लेकर के आया है, और ये टाइम मैनेजमेंट बहुत वाइटल है। अगर आप लोग ध्यान से अगर सुन लेंगे और इसको पढ़ लेंगे तो निश्चित रूप से आपके परीक्षा में कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं। यानी मैं टाइम प्लानर लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए, आप कह सकते हो ज़बरदस्त। यानी ये भूचाल लाने वाला है आपके एग्ज़ाम में। जो बच्चे रोते थे अब तक कि परीक्षा में ये प्रश्न छूट गया, ये पार्ट छूट गया, सेक्शन बी में ये वाला पेपर या यह क्वेश्चन पूरा नहीं हो पाया, अब ऐसी स्थिति नहीं होगी। अब आप एग्ज़ाम के बाद मुस्कुराते हुए निकलोगे, जो कि बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगा आप में। तो टोटल टाइमिंग याद रखिए 3 आवर्स 15 मिनट्स होता है। तो आज जो है मैं एक नए प्लानिंग के साथ में, यह प्लानिंग जो कि कहीं और नहीं मिलने वाला है प्यारे बच्चों। ये काशी हिंदी संस्थान ही ऐसी प्लानिंग आपके बारे में सोच सकता है प्यारे बच्चों। टोटल टाइमिंग 3 आवर्स याद रखिए, 15 मिनट्स जो है रीडिंग टाइम होगा आईएससी के एग्ज़ाम में। 3 आवर्स 15 मिनट्स। तो 3 आवर्स 15 मिनट्स को कैसे यूटिलाइज़ करें कि जो इतना लेंदी पेपर जिसको आप पूरा एकदम मुस्कुराते हुए कंप्लीट कर लें। ये बहुत बड़ी चुनौती है। तो प्रायः मैं एक बात बता दूंगा आप लोगों को, पूरा पेपर जो है, पहले पेपर के प्रारूप के बारे में जान लो, पैटर्न के बारे में जान लो, पैटर्न कैसा है, तब तो आप उसके पर टाइम मैनेजमेंट दे पाओगे। तो पेपर पैटर्न मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, बहुत पहले मैं पेपर पैटर्न दे चुका हूँ। कौन कितना मार्क्स का होगा, कितने का होगा, सेक्शन ए का क्या होगा, सेक्शन बी क्या होगा, सारी चीज़ें मैं दे चुका हूँ। फिर भी 1 मिनट उसको चर्चा कर दूँ थोड़ी सी कि सेक्शन ए 40 मिनट्स का होगा, सेक्शन बी भी 40 मिनट्स का होगा। याद रखिए, यानी सेक्शन ए 40 मार्क्स बहुत वाइटल है, और सेक्शन बी भी 40 मार्क्स का होगा, यानी टोटल पेपर 80 मार्क्स का होगा। तो जिसमें निबंध जो होगा आपका 15 मार्क्स, और कम्प्रहेंशन 15 मार्क्स, और 5 मार्क्स मुहावरे और लोकोक्तियाँ, यानी वाक् शुद्धिकरण जो है। तो कुल 40 मार्क्स का सेक्शन ए होगा। सेक्शन बी में 4 प्रश्न करने होंगे, 3 किताबों में से करने होंगे। एक बात ये क्लियर कर दो बच्चों, ये बहुत वाइटल है आप लोगों के लिए कि बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि 2 किताबों में से 4 प्रश्न कर लेते हैं, एक किताब में से 3 कर लिए, एक में से 1 कर लिए, 4। उनको ये मालूम नहीं होता है कि 3 किताबों में से 4 करना है। अगर मान लीजिए भूल करके आप 2-2 कर लिए तो एक प्रश्न जो है वो चेक नहीं होगा ठीक से। इसलिए ऐसी स्थिति में आप यह पूरी प्लानिंग को समझ लीजिए, 3 किताबों में से 4 प्रश्न करना है। ये बात, इस बात पर मैं जोर दे रहा हूँ क्योंकि मैं आईएससी एग्ज़ामिनर हूँ, टीम लीडर हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ अच्छी तरीके से कि बच्चे क्या गलती एग्ज़ामिनेशन में अब तक किए हैं। तो बच्चे प्रायः इस बात को ध्यान नहीं दे पाते हैं कि मतलब कि सेक्शन बी में कितना प्रश्न करना है, कहाँ से करना है। तो इसलिए बार बार मैं बता दूँ कि 3 किताबों में से 4 प्रश्न करना है, ठीक है। जो आषाढ़ के 1 दिन में से करेंगे वहाँ से 1 कर लें, अगर जो सारा आकाश से कर लें 1, वहाँ से कर लें, किसी एक किताब से 2 कर लें फिर, या मान लीजिए
जैसे जो बच्चे गद्य संकलन से करते हैं, काव्य मंजरी से, यानी आषाढ़ का एक दिन, या 4 किताबें जो दी गई हैं आईसी प्रिस्क्राइब्ड बुक्स हैं, उसमें से कोई 3 ही बुक्स टच करना है। 3 बुक्स में से 4 प्रश्न करना है, और 4 ये जो प्रश्न होंगे वो 10 मार्क्स के ईच होंगे, वो 40 मार्क्स के होंगे। अब मैं टाइम प्लानिंग कर दूं, टाइम प्लानिंग जो कि इस वीडियो का मेन टाइटल ही है टाइम मैनेजमेंट, उस मुद्दे पर पहले बात कर दूंगा अब आप लोगों के समक्ष। याद रखिए, टाइम कैसे मैनेजमेंट करेंगे इसके लिए पहले एक बात जान लो, 3 घंटे 15 मिनट, याद रखिए बच्चों, यानी बहुत ही वाइटल है आप लोगों के लिए। समझ रहे हैं आप लोग? 3 आवर्स 15 मिनट्स, यानी 180 मिनट्स, और प्लस 15 मिनट्स रीडिंग टाइम। तो बहुत से बच्चों को मैं देखता हूँ एग्जामिनेशन में, चूँकि मैं जब ड्यूटी में रहता हूँ तो वहाँ देखता हूँ बहुत से बच्चे क्या करते हैं, वे 3 आवर्स को, यानी 15 मिनट रीडिंग टाइम क्या करते हैं जानते हो आप लोग? उसको ऐसा करते हैं 15 मिनट्स को कि 2-3 मिनट में पेपर पढ़ते हैं, इसके बाद एक दूसरे का मुँह देखते हैं, चेहरा देखते हैं, टाइम पास करते हैं 15 मिनट्स। एग्जामिनर यानी वहाँ पर सुपरवाइज़र कौन है, इन्विजिलेटर कौन है, इस चीज़ में टाइम पास कर देते हैं बच्चे। तो आप 15 मिनट्स जो रीडिंग टाइम है, पूरा पेपर ठीक से पढ़ते भी नहीं हैं, तो मैं आप लोगों को इसके यूटिलाइज़ पर चर्चा कर दूं। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं कि लोग एकदम निबंध पहला प्रश्न होता है, दूसरा प्रश्न जो है आपका कंप्रहेंशन होता है, तीसरा प्रश्न ग्रामर होता है ए और बी, फिर 4th प्रश्न में आप काव्य मंजरी और सब फिर पाते हैं, आप लोग सेक्शन बी में पाते हो। तो आप लोग ऐसा करो, 15 मिनट्स पूरा यूटिलाइज़ करो। रीडिंग टाइम कैसे यूटिलाइज़ करें अब हम बता रहे हैं। 15 मिनट्स रीडिंग टाइम, आप बाकी पेपर को 1-2 मिनट पढ़ लो, देख लो, लेकिन पूरा 15 मिनट्स मोस्टली टाइम इस पर ध्यान देना है, कंप्रहेंशन को रीडिंग करो। 2 बार, 3 बार, 1 बार, जितनी बार हो सके आपसे उस 15 मिनट्स में आप जो है पूरी प्लानिंग कंप्रहेंशन करो, उसके क्वेश्चन को पढ़ो, उसका आंसर देखो कहाँ कहाँ पर है, उसमें क्या जोड़ना है, आंसर में क्या घटाना है, उस 15 मिनट में सोचो, ताकि 15 मिनट में आप पूरा कंप्रहेंशन उसको सोच लो कि क्या करना है, कैसे करना है। और जैसे स्टार्ट राइटिंग बोला जाए, 2-3 मिनट बल्कि टाइम ज़रूरत पड़े तो और ले लो, और पहला क्वेश्चन आप कंप्रहेंशन करोगे। याद रखिए, पहला क्वेश्चन कंप्रहेंशन करेंगे, उससे क्या होगा, 15 मिनट्स जो रीडिंग टाइम है कंप्रहेंशन में यूटिलाइज़ करोगे। अगर ऐसा करोगे कि मतलब कि कभी 15 मिनट रीडिंग टाइम तो आप कंप्रहेंशन के लिए दे दिए, तो फिर जो आप ऐसे अगर पहले टच करोगे तो वहाँ से क्या होगा कि कंप्रहेंशन जो थॉट आपने तैयार किया था उसको बहुत कुछ भूल जाओगे। इसलिए एक आध क्वेश्चन अगर आप पूरे सिस्टमेटिक वे में नहीं करते, उससे कोई कुछ होने वाला नहीं है बच्चों। यानी आपको मैं, और पेपर भी नहीं छूटेगा, पेपर भी नहीं छूटेगा। तो पहले बच्चों को जिसका पेपर न छूटे, अगर चाहते हैं कि कुछ बच्चे की हमारा पेपर छूट जाए, तो पहले क्वेश्चन कंप्रहेंशन कर लो, नो प्रॉब्लम। तो आपकी प्लानिंग गड़बड़ हो जाएगी। आप सबसे पहला काम क्या करो कि मेरी बात मानना आप लोग, पहला क्वेश्चन कंप्रहेंशन कर लो। तो कंप्रहेंशन को 15 मिनट रीडिंग टाइम आपने यूटिलाइज़ कर लिया, और कहाँ पर ध्यान देने की बात है, और उसके लिए आप 25 मिनट और ले लो। तुम ध्यान दो, 25 मिनट राइटिंग के लिए बहुत होता है बच्चों। अगर आप पूरा प्लानिंग सेट कर लिए, क्या आंसर कहाँ पर है, कैसे है, 25 मिनट कंप्रहेंशन में लगा दो पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन कंप्रहेंशन कर दो। तो 15 मिनट रीडिंग टाइम और 25 मिनट, यानी 40 मिनट मिल गए आपको एक प्रश्न करने के लिए। क्योंकि बीच में अगर आप कंप्रहेंशन करोगे, फिर बार बार पढ़ोगे, आपका 10-12 मिनट टाइम एक्स्ट्रा खर्च होगा। इसलिए पेपर में टाइम कैसे बचे, इसको पहला ध्यान रखेंगे। पहला क्वेश्चन कंप्रहेंशन करोगे प्यारे बच्चों। इस बात ग्रामर में आ जाओ। वैसे ग्रामर में 10 मिनट बहुत होता है, क्योंकि आजकल मल्टीपल चॉइस आ गया है, तो इसलिए 10 मिनट बहुत, लेकिन फिर भी मैंने 15 मिनट, क्योंकि कुछ बच्चे सोचने में 1-2 वाक्य ऐसे होते हैं जहाँ वाक्य बनाना भी होता है, तो 15 मिनट टाइम मैं बहुत ज़्यादा दिया हूँ। फिर भी 15 मिनट टाइम इसको आप रख लो। ऐसे राइटिंग के लिए 35 मिनट्स। और एक बात और भी प्यारे बच्चों, ऐसे राइटिंग को अगर शुरू भी कर सकते हो, या आपकी इच्छा हो सेक्शन भी समाप्त करने के बाद में भी आप लास्ट में कंप्रहेंशन करो, यानी आप ऐसे राइटिंग करो। उससे क्या होगा कि कोई सेक्शन भी करने के बाद में फिर ऐसे राइटिंग में आते हो तो कोई प्रश्न आपको छूटने नहीं पाएगा। यानी इस बात को याद रखिए, ऐसे राइटिंग को लास्ट में करो, एकदम लास्ट में।
सेक्शन बी कंप्लीट करने के बाद चारों क्वेश्चन फिर ऐसे राइटिंग में आ जाओ। उससे क्या होगा कि आपके ऐसे राइटिंग कभी भी छूटेगा नहीं और कोई भी वाइटल प्रश्न सेक्शन बी का भी नहीं छूटेगा, न तो अधूरा ही होगा। प्यारे बच्चों, यह मेरी थ्योरी आप लोग टाइम मैनेजमेंट को ज़रूर अपनाना। और सेक्शन बी में 4 क्वेश्चन करने हैं, प्रत्येक के लिए मैंने 25 मिनट्स ईच क्वेश्चन 25 मिनट्स, यानी 25 × 4 100 मिनट्स, यानी 100 मिनट्स टाइम आप सेक्शन बी के लिए बढ़िया आंसर कोटेशन के साथ में। आप अगर 25-25 मिनट लिखते हो, अब उसमें याद रखना कुछ की राइटिंग तेज़ होती है, अच्छी होती है, और 25 मिनट यूटिलाइज़ करेंगे। जिसकी राइटिंग स्लो भी है वो भी 25 मिनट ही टाइम देगा, नहीं तो क्या होगा कि आप कोई प्रश्न छूटने का डर पैदा हो जाता है। 25 मिनट्स टाइम देना है, 4 क्वेश्चन करना है, 100 मिनट्स यहाँ से हो जाएंगे आपके, यानी ध्यान दीजिए 100 मिनट्स यहाँ पर होंगे। और आपके सेक्शन ए में अगर आप देखिएगा तो वहाँ पर बच्चों आपका जो टाइमिंग है 25 मिनट आपने कंप्रेंशन को दिया, 15 मिनट इसके लिए दिया, और 40 मिनट हो गए। 35 मिनट्स आपने ऐसे राइटिंग के लिए दिया, तो टोटल आपका 75 मिनट हुआ। और 100 मिनट सेक्शन बी के लिए हुआ तो 175 मिनट्स हुआ। और 5 मिनट्स आप को रिवीज़न करना है, यानी कहीं आपने क्वेश्चन नंबर रॉन्ग तो नहीं लिखा है, किसी का क्वेश्चन नंबर छूटा तो नहीं है, आप अपने आईडी को सही लिखे हो कि नहीं लिखे हो, नाम वगैरह सिग्नेचर वगैरह एक बार चेक कर लो उसको, तो दैट इज़ 5 मिनट्स इनफ। इस तरह से आपने पूरा 180 मिनट्स टाइम को यूटिलाइज़ किया, प्लस आपने एक नई टाइम मैनेजमेंट के साथ में 15 मिनट जो रीडिंग टाइम था उसको भी आपने यूटिलाइज़ किया, किसमें, कंप्रहेंशन को रीडिंग करने में, वहाँ पर आंसर फ्रेम करने में। इसलिए 15 मिनट आपका बेकार नहीं गया। बहुत से बच्चों का 15 मिनट वो बेकार चला जाता है। इस प्रकार से बच्चों आप इस टाइम मैनेजमेंट को अपने जीवन में आईएससी के हिंदी एग्ज़ाम में ज़रूर उतार लेना। और एक बात बता दूं, सभी बच्चे अपनी एग्ज़ाम में अपनी अपनी घड़ी ज़रूर लेकर के जाएंगे, ताकि कभी मान लो ऐसी स्थिति न हो वहाँ टाइम घड़ी फास्ट है, फेल है, या मान लो घड़ी नहीं हो किसी हाल में, तो ऐसी स्थिति में अपनी अपनी घड़ी अपनी अपनी टाइम मैनेजमेंट के साथ में एग्ज़ाम में बैठें। और हिंदी एग्ज़ामिनेशन के लिए मेरी तरफ से ढेर सारे आशीर्वाद और शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। और आप परीक्षा में बढ़िया से बढ़िया करने का प्रयास करें, 100 में 100 मार्क्स लाने के साथ यह टाइम मैनेजमेंट जो है आपको 100 में 100 मार्क्स दिलाने में सक्षम है। धन्यवाद।